Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. Dear students, today we are going to discuss last lecture of chapter 3rd, and today's topic is plasma state. Next is plasma state. Now, what is plasma? Plasma is often called as the fourth state of matter, the other three being solid, liquid, and gas. Plasma was identified by English scientist William Crookes in 1879. In addition to being important in many aspects of our daily life, plasma are estimated to constitute more than 99% of our visible universe. बेटा वो ये कहता है कि प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अभी तक हमें तीन पता थी जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वो कहता है कि चौथी एक और स्टेट भी होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। इसको 1879 के अंदर विलियम क्रूक्स ने आइडेंटिफाई किया था। फिर वो इसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए कहता है कि 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ओके हो गया बेटा। फर्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. इट वाज आइडेंटिफाइड बाय विलियम क्रूक्स. इट constitute 99% of visible universe. Next point is, although naturally occurring plasma is rare on the earth, there are many man-made examples. Inventors have used plasma to conduct electricity in neon signs and fluorescent bulbs. बेटा वो ये कहता है कि नो डाउट कि जो कुदरती तौर पे प्लाज्मा पाया जाता है वो क्या है, बहुत नायाब है, बहुत कम है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर साइंसदानों ने आर्टिफिशियल प्लाज्मा बनाया है। जैसे कि डिफरेंट इन्वेंटर्स जो हैं बेटा, वो प्लाज्मा को नियॉन साइंस बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर फ्लोरिसेंट बल्ब्स के अंदर। क्या मतलब है इस पॉइंट का बेटा? इसका मतलब ये है कि कुदरती तौर पे पाया जाने वाला प्लाज्मा नो डाउट क्या है, रेयर है, नायाब है। लेकिन साइंसदानों ने आर्टिफिशियल प्लाज्मा को बनाया है जिसको वो बेटा नियॉन साइंस के अंदर और फ्लोरिसेंट बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यूज करते हैं। Scientists have constructed special chamber to experiment with plasma in laboratories. It occurs only in lightning discharge and in artificial devices like fluorescent lights, neon signs, etc. It is everywhere in our space environment. बेटा वो ये कहता है कि प्लाज्मा पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट चेम्बर्स बना रखे हैं जिनके अंदर वो प्लाज्मा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो है बेटा, जहां पे आसमानी बिजली होती है, आसमानी बिजली डिस्चार्ज होती है, वहां पे प्लाज्मा पाया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट आर्टिफिशियल डिवाइसेस लाइक फ्लोरिसेंट लाइट्स, नियॉन साइंस, वहां पे भी प्लाज्मा पाया जाता है। और हमारे स्पेस इन्वायरमेंट में हर जगह पे प्लाज्मा पाया जाता है। बात क्लियर होगी बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म? प्लाज्मा बनता कैसे है? When more heat is supplied, the atoms or molecules may ionize. An electron may gain enough energy to escape its atom. This atom lose one electron and develop a net positive charge. बेटा वो ये कहता है कि जब आप बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी किसी एक एटम को फ्राहम करें और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपने एटम से निकल जाए। जब वो अपने एटम से निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज एटम बन जाएगा। और आपको पता है कि चार्जेड स्पीशीज कोई भी हो उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। इट बिकम एन आयन इन अ सफिशिएंट हीटेड गैस. Ionization happen many times, creating clouds of free electrons and ions.
However, all the atoms are not necessarily ionized and the sum of them may remain completely intact with no net charge. बेटा वो ये कहता है कि जब आप थोड़ी सी मिकदार मतलब एक ऐसी मिकदार जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो सके अपने मदार से देते हैं तो क्या होता है कि क्लाउड्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। अब वो ये कहता है कि ऐसा नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन इस ये जो एनर्जी आपने दी है इससे सारे ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेल हो जाएं, बल्कि कुछ मिकदार में ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनके ऊपर कोई असर भी नहीं हुआ होता और उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। This ionized gas mixture consisting of ions, electrons and neutral atoms is called as plasma. It means that the plasma is distinct state of matter contain a significant number of electrically charged particles, a number of sufficient to affect its electrical properties and behavior. बेटा वो ये कहता है कि ऐसी स्टेट जिसके अंदर आपके पास चार्जड पार्टिकल्स भी हों, आयंस भी हों और नेचुरल एटम्स भी हों, ये जो स्टेट होती है इसको प्लाज्मा कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल्स भी होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं। इस वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बाकी तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं उनसे अलग हैं। अब मैं फिर एक दफा बता देता हूं कि प्लाज्मा बनता कैसे है। आपने गैसियस एटम को हीट करना है, जब आप हीट करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्लाउड बनाएंगे। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे हमारे एटम्स जो हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, यानी उनसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। जब उनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते तो इस स्टेट में न्यूट्रल एटम भी होते हैं, चार्जड भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। तो ये जो स्टेट होती है इस स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। Natural and artificial plasma. There are two types of plasma. First one is natural and the second one is artificial plasma. Dear students, you can prepare artificial plasma by the ionizing gases like in neon science. Plasma at low temperature is hard to maintain because outside a vacuum low temperature plasma react rapidly with any molecule it encounter. This aspect make this material both very useful and hard to use. Natural plasma exists only at high temperature or low temperature vacuums. Natural plasma, on the other hand, do not break down or react rapidly, but is extremely hot over 20,000 degrees centigrade minimum. Their energy is so high that vaporize any material they touch. क्या कहता है इस पॉइंट के अंदर बेटा? वो इस पॉइंट में कहता है कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस, जैसे कि नियॉन साइंस के अंदर आप करते हैं। प्लाज्मा जो है बेटा लो टेम्परेचर के ऊपर इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही ये लो टेम्परेचर वैक्यूम से बाहर आता है ये कोई भी चीज इसके सामने आए उसके साथ ये क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। इसके बाद बेटा जो नेचुरल प्लाज्मा है वो लो टेम्परेचर पे नहीं पाया जाता और वो हर चीज की ब्रेक डाउन भी नहीं करता और हर चीज के साथ रिएक्शन भी नहीं करता। लेकिन प्लाज्मा का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है, जो कि किसी भी चीज को वेपोराइज करने के लिए काफी होता है। ये बेटा नेक्स्ट उसने दिखाया है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड आपने किया है और ये जो है बेटा प्लाज्मा बन गया है 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। Now next one is characteristics of plasma. The first characteristic is a plasma must have sufficient number of charged particles so as a whole it exhibit a collective response to electric and magnetic field. The motion of particle in plasma generate field and electric current from within plasma density. It refers to the density of charged particle.
This complex set of interaction make plasma a unique, fascinating and complex state of matter. बेटा इस पॉइंट के अंदर वो ये कहता है कि प्लाज्मा जो है वो sufficient number of charged particles रखता है, जिसकी वजह से वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स शो करवाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का। क्या है बेटा, प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है बेटा? क्योंकि उसके अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं। अब उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोशन की वजह से बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से प्लाज्मा जो है बेटा एक यूनिक, फैसिनेटिंग, कॉम्प्लेक्स मैटर है। क्या है बेटा? इस फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से प्लाज्मा एक यूनिक और फैसिनेटिंग मैटर है। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, although plasma includes electrons and ions and conduct electricity, it is macroscopically neutral. It is macroscopically neutral. In measurable quantities, the number of electrons and ions are equal. बेटा वो ये कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन प्लाज्मा एज अ होल जो है मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल है। और इसके अंदर बेटा काउंटेबल जो है, आप ऐसे कह सकते हैं कि मेजरेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं जो कि इक्वल इन नंबर्स होते हैं। वेयर प्लाज्मा फाउंड, प्लाज्मा कहां पाया जाता है? Entire universe almost of plasma. It exists before any other form of matter came into being. Plasma are found in everything from sun to quark, the smallest particle in the universe. As stated earlier, plasma is the most abundant form of matter in the universe. It is the stuff of stars. बेटा वो ये कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर प्लाज्मा है। दुनिया के अंदर कोई भी मैटर की फॉर्म नहीं आई थी, तब भी प्लाज्मा मौजूद था। प्लाज्मा ये जो है बेटा हमारे निजाम शमसी के सबसे बड़े सितारे सूरज से लेकर क्वार्क, जो कि हमारी यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके अंदर भी पाया जाता है। जैसे कि हमने पहले कहा था, प्लाज्मा जो है बेटा मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है किसकी बेटा? मैटर की। A majority of matter in inner stellar space is plasma. All the stars that shine are plasma. The sun is 1.5 million kilometer ball of plasma heated by nuclear fission. बेटा वो ये कहता है कि सारे सितारे जो कि चमकते हैं उनके अंदर प्लाज्मा होता है। इसके अलावा सूरज जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल है प्लाज्मा की, और वो क्या है बेटा? न्यूक्लियर फिशन के जरिए हीट किया जाता है। On Earth, it only occur in few limited places like lightning bolts, flames, auroras, and fluorescent lights. When an electric current is passed through neon gas, it produces both plasma and the light. बेटा वो ये कहता है कि जमीन के ऊपर प्लाज्मा जो है लिमिटेड स्टेट जगह पे पाया जाता है, जहां पे क्या हो बेटा? फ्लेम्स हो, आग लगी हो, लाइटनिंग बोल्ट्स हो, आसमानी बिजली चमक रही हो, फ्लोरिसेंट लाइट के अंदर, या फिर जब नियॉन साइंस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? प्लाज्मा पाया जाता है। ये जो है बेटा एक प्लाज्मा बॉल को दिखाया गया है यहाँ पे आपके पास। तो क्लियर हो गया बेटा, वेयर प्लाज्मा फॉर्म, प्लाज्मा हर जगह पे है। सूरज में प्लाज्मा है, तमाम स्टार्स जो कि चमकते हैं वहां पे प्लाज्मा है। जमीन के अंदर बहुत कम जगह पे प्लाज्मा पाया जाता है, लाइटनिंग बोल्ट्स के अंदर, फ्लेम्स के अंदर, फ्लोरिसेंट लाइट्स के अंदर या नियॉन साइंस के अंदर। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। Plasma has numerous important technological applications. It is present in many devices.
it helps us to understand much universe around us. प्लाज्मा की जो है बेटा बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत सारे डिवाइसेस में पाया जाता है और प्लाज्मा ने हमें हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है, जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, उसको समझने में भी बड़ी हेल्प की है. Because plasmas are conductive response to electric and magnetic field and can be efficient source of radiation, so they can be used in innumerable applications where such control is needed or when special source of energy or radiation is required. बच्चे यहाँ पे वो कहता है क्योंकि प्लाज्मा जो है कंडक्टिव रिस्पॉन्स रखता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए, तो ऐसी जगह जहां पे एनर्जी और रेडिएशन की जरूरत होती है वहां पे हम प्लाज्मा को यूज करते हैं. नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन इज अ फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब इज नॉट लाइक रेगुलर बल्ब. इनसाइड द लॉन्ग ट्यूब इज अ गैस. व्हेन द लाइट इज turned on, electricity flow through the tube. This electricity act as that special energy and charges up the gas. This charging and exciting of atom create a glowing plasma inside the tube. बेटा वो ये कहता है कि फ्लोरेसेंट बल्ब जो है आम रेगुलर लाइट्स की तरह नहीं होता. इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, गैस होती है. जब लाइट चलाई जाती है तो इलेक्ट्रिक करंट उस गैस में से गुजरता है. वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक स्पेशल एनर्जी के तौर पे एक्ट करती है जो कि उस ट्यूब के अंदर जो गैस होती है उसको चार्ज अप कर देती है. ये चार्ज ऑफ एक्साइटेड गैस जो होती है वो ग्लोइंग प्लाज्मा प्रोड्यूस करती है. इस तरीके से फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो ग्लो करती है. क्या कहा मैंने बेटा, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर गैस होती है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है जो कि गैस को चार्ज और एक्साइट कर देता है. वो चार्जड और एक्साइटेड गैस जो है बेटा फिर ग्लो प्रोड्यूस करती है. Neon signs are glass tube filled with gas. When they are turned on, then electricity flow through the tube. The electricity charges possibly neon and create the plasma inside the tube. The plasma glows and special color depending upon what type of gas is inside it. बिल्कुल उसी तरीके से बेटा नियॉन साइन ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर से भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, गैस चार्ज हो जाती है और वो क्या करती है, ग्लो करती है. और उसका ग्लो जो है वो डिफरेंट कलर का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर गैस कौन. नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज they find applications such as plasma processing of semiconductors, sterilization of some medical products, lamps, lasers, diamond coated films, high power microwave sources and pulse power switches. बेटा वो ये कहता है कि प्लाज्मा को हम लोग सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज करते हैं और स्टीरिलाइज करने के लिए डिफरेंट मेडिकल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, लेजर डायमंड फिल्म्स के लिए भी यूज करते हैं. इसके अलावा बहुत ज्यादा एनर्जी वाले माइक्रोवेव सोर्सेज जो होते हैं उनके अंदर भी हम प्लाज्मा को यूज करते हैं. They also provide the foundation for the important potential applications such as the generation of electrical energy from fusion, pollution control and the removal of hazardous chemical. बेटा वो ये कहता है कि हम प्लाज्मा को एनर्जी जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल and the removal hazardous chemicals. And the last one is plasma light up our offices and homes, make our computers and electric equipment work. बेटा वो ये कहता है कि प्लाज्मा के जरिए हमारे ऑफिसेज के अंदर रोशनी होती है, हमारे घरों के अंदर रोशनी होती है. इसके अलावा बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि प्लाज्मा से हम लोग बना सकते हैं. They drive lasers and particles accelerator help to clean up the environment, pasteurize food and make tools corrosion resistant. बेटा वो ये कहता है कि प्लाज्मा को हम लोग
लेजर को ड्राइव करने के लिए, इसके अलावा फूड को पेस्चराइज करने के लिए, या फिर ऐसे डिवाइसेस बनाने के लिए कि उनको जंग ना लगे, फिर भी हम लोग प्लाज्मा यूज करते हैं।